हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। कल हमने बात की थी प्रपोजल के बारे में। ठीक है, तो प्रपोजल कैसे बनता है और प्रपोजल और ऑफर के कितने टाइप्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले वह वीडियो देख लीजिए और बाद में यह वीडियो देखना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब आज बात करने वाले हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होता है और एक्सेप्टेंस कैसे होता है और रिवोकेशन कैसे होता है एक प्रपोजल का, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को। उसके बाद बात आती है एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होती है और एक प्रपोजल को रिवोक यानी कि खत्म कैसे किया जा सकता है। एक प्रपोजल को खत्म का मतलब यह होता है कि अगर आपने किसी को प्रपोजल दे दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन बाद में क्या हो गया, आपकी इंटेंशन चेंज होगी कि मैं ये घर नहीं बेचना चाहता, तो ठीक है, उस प्रपोजल को आप खत्म कैसे करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ proposal and acceptances are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance and revocation, or which has the effect of communicating it। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी प्रपोजल दिया है या फिर एक्सेप्टेंस दी है या फिर आप किसी भी प्रपोजल को क्या करते हो, रिवोक करना चाहते हो, यानी कि उस प्रपोजल को तोड़ना चाहते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने प्रपोजल दे दिया तो उसके साथ ही आपका करार यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तब आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बनेगा कि आपने प्रपोजल दे दिया, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। जब आप एक प्रपोजल देते हो तो उसके एवज में क्या आपको एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। जब वह व्यक्ति, सामने वाली पार्टी आपको क्या एक्सेप्टेंस देगी, तभी आपका आगे जाके एक प्रॉमिस और फिर एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद बात आती है कि रिवोकेशन। रिवोकेशन का ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया, कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ बताया नहीं, तो आपका जो प्रपोजल है वह रिवोक हो गया है। जैसे आपके पास कोई भी प्रपोजल आया, ठीक है, प्रपोजल आने के बाद आपने मन में सोच लिया ठीक है मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो ये चीज खरीदनी नहीं है और इसके साथ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, आपने उसको क्या हुआ, कम्युनिकेट नहीं किया, उसको कम्युनिकेशन नहीं दी कि मैं आपके साथ कोई भी जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो भी आपके साथ क्या हो जाएगा, वह एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मान लिया एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने ये बोला कि मैं आपको इतना कपड़ा सेल करूंगा, ठीक है, और अगर आपने 15 दिन के अंदर मेरे इस प्रपोजल का जवाब नहीं दिया कि आप इसे खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते, तो मैं यह मानूंगा कि आपको मेरा प्रपोजल स्वीकार है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसको काम की वजह से वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब 15 दिन निकल गए, और उसके बाद उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस दे, उसकी जो साइलेंस है उसको क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, और अब बात आती है रिवोकिंग की। रिवोकिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपने प्रपोजल ले लिया, ठीक है, अगर अगले बंदे को आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं कि मैं ये प्रपोजल तोड़ना चाहता हूं, तो आपका प्रपोजल रिवोक नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन के तरफ बढ़ते हैं। हम सेक्शन 4 के अंदर देखेंगे कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। चलिए देख लेते हैं सेक्शन 4 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट इज टू द नॉलेज ऑफ टू whom इट इज मेड। जिस व्यक्ति के लिए प्रपोजल बनाया गया था, जब उस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसे ऑफर दिया गया, किस चीज का ऑफर है, तब क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। मान लिया आपके फ्रेंड को आपने क्या है, कार सेल के लिए एक ऑफर दे दिया कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बता दीजिए। ठीक है, जब आप उसे वह लेटर बाय पोस्ट सेंड करते हैं और जब वह लेटर उसके पास पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, कम्युनिकेशन की कब हम मानेंगे कि उसने जो एक्सेप्टेंस दे दिए। इसके अंदर दो कंडीशंस है। एक के अंदर क्या होगा कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जो एक्सेप्टेंस होगी वो प्रपोजर के अगेंस्ट में होगी।
अगर वह एक्सेप्टेंस दे देता है तो, और दूसरे केस के अंदर क्या है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर है अगर, और एक केस के अंदर क्या होगी, जो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। The proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor। जब क्या होगा, मान लिया आपने लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपके फ्रेंड को वो लेटर मिल गया, ठीक है, तब उस क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो प्रपोजल के अगेंस्ट में आप उस प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते हो जब तक सामने वाला कोई भी आंसर ना दे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो प्रपोजल के अगेंस्ट में होगा, अगर आप मना कर देते हो कि मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं नहीं बेचना चाहता अपनी कार को, तो क्या हो जाएगा, आप लायबल रहोगे कंपनसेशन के लिए। अब बात करते हैं हम एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए प्रपोजल, यानी कि जब प्रपोजल के नॉलेज में आ जाएगा वह बात की उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तब क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में चला जाएगा। तब एक्सेप्टर है जो डिनाई नहीं कर सकता है उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अब जो एक्सेप्टर है, ठीक है, अगर वह इसको क्या करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है, एक्सेप्टेंस को रोकना चाहता है, तो वह उस लेटर को उसके पास यानी कि प्रपोजल के पास पोस्ट होने से पहले उसके पास कॉल करके बोल सकता है कि मुझे आपका जो ऑफर है वह मंजूर नहीं है। तब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्रपोजल है वह रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की, कैसे आप एक प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो और एक एक्सेप्टेंस को कैसे आप रिवोक कर सकते हो यानी रोक सकते हो उसकी एक्सेप्टेंस को, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कैसे एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है, और कैसे एक एक्सेप्टेंस को रोका जा सकता है, उसके बारे में इसके अंदर बात करेंगे। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है The proposal may be revoked at any time before the communication। कब एक प्रपोजल को रोका जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन होने से पहले। किस चीज की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस। जब तक जो सेकंड पार्टी है वह अपनी एक्सेप्टेंस ना दे तब तक क्या कर सकते हैं, हम प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन बाद में मान लिया उसने व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, लेटर पोस्ट कर दिया, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है तो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम प्रपोजल रिवोक नहीं कर सकते। मान लिया एक व्यक्ति है वह प्रपोजल देता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ इतने रुपए में, ठीक है, वह ऑफर दे देता है, ठीक है, ऑफर दे दिया उसने, उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, ठीक है, उसने उसके कम्युनिकेशन हो गई उस ऑफर की दूसरी पार्टी को, ठीक है, उसके बाद वह पार्टी जब तक अपनी एक्सेप्टेंस यानी कि जब तक अपना लेटर पोस्ट ना कर दे तब तक क्या होता है कि यानी कि जो प्रपोजल है, जो प्रपोजल देने वाला व्यक्ति है वह क्या कर सकता है, उस एक्सेप्टेंस आने से पहले उस प्रपोजल को रोक सकता है यानी रिवोक कर सकता है। ठीक है, जब अगर वह व्यक्ति सेकंड पार्टी है जो यानी कि बी है, वह व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है, एक लेटर पोस्ट कर देता है, तो उसके बाद क्या होगा, प्रपोजल रिवोक नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब एक्सेप्टर है, मान लिया ए और बी दो पार्टीज है, ठीक है, ए ने बी को प्रपोजल दे दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, और बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी बाय लेटर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो वह अब चाहता है यानी कि बी अब चाहता है कि वह एक्सेप्टेंस को रोके, तो वह तब तक उस एक्सेप्टेंस को रोक सकता है जब तक वो लेटर किसके कम्युनिकेशन में ना आ जाए, बी के कम्युनिकेशन में ना आ जाए, उससे पहले उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। अगर वह एक्सेप्टेंस बी को मिल जाती है, वह लेटर बी को मिल जाता है, ठीक है, तो जो एक्सेप्टर होगा यानी बी होगा वह कुछ नहीं कर सकता है, तो वह उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, वह जो एग्रीमेंट है उसको क्या रिवोक करना चाहेगा तो। ठीक है, तो सेक्शन 5 के अंदर क्या है कि आप जो अपना प्रपोजल है एंड एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, अगर आपने किसी को ऑफर दिया है किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
ठीक है। और अपने एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हो अगर आप एक्सेप्टर हो तो। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।